Hello students, this is Justin sir again, your Hindi teacher. Today we are going to learn chapter number 2 of Hindi, बूढ़ी काकी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। अब इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 5 कैरेक्टर है, जिसमें है बूढ़ी काकी जो विधवा है, बुद्धिराम जो बूढ़ी काकी का भतीजा है, रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी है, सुखराम जो बुद्धिराम और रूपा का बेटा है, और लाडली जो बुद्धिराम की बेटी है। अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के माध्यम से बूढ़ी काकी ऐसे व्यक्तियों की व्यथा है जो असहाय और अदयनीय है, जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उसकी कृपा पर जीना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि बूढ़ी काकी के पति और बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद अब वो बिल्कुल बेसहारा हो गई है, उसका कोई आधार नहीं रहा है। तब बुद्धिराम जो उनका भतीजा है, अब उसकी संपत्ति मतलब उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी हेतने के लिए वो क्या करता है कि बूढ़ी काकी को बड़े बड़े वायदे करता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा, आपको अच्छी तरह से रखूंगा। तो बूढ़ी काकी को भी क्या हो जाता है, भरोसा हो जाता है और वो अपनी पूरी संपत्ति है वो बुद्धिराम के नाम कर देते हैं। अब बुद्धिराम के हाथ में पूरी संपत्ति आने के बाद अब वो अपना असली रंग दिखाता है। अब वो पूरी संपत्ति अपने नाम होने के बाद वो बूढ़ी काकी की ओर देखता भी नहीं, उसकी देखभाल भी नहीं करता। अब बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं, हाँ, और खाना समय पर भी नहीं मिलता, और खाना मिलता भी है तो उनकी मात्रा भी बहुत कम है। तो इसी बात पर वो गला फाड़ फाड़ कर रोती है। दूसरी ओर छोटे बच्चे जो है उसको चिढ़ाते हैं, चिमटियाँ काटते हैं, उस पर पानी से कुल्ला करते हैं, पिचकारी मारते हैं। तो इसी बात को लेकर भी वो रोती है। अब उनके घर में एक ही व्यक्ति ऐसी थी, बुद्धिराम के घर में एक ही व्यक्ति ऐसी थी जिसको बूढ़ी काकी से लगाव था, वो थी लाडली जो बुद्धिराम और रूपा की बेटी थी। अब उनको ये लगाव क्यों था? क्योंकि लाडली के लिए बूढ़ी काकी जो है वो सुरक्षा का काम करती थी। वो कैसे? तो वो अपने दोनों भाइयों के डर से उसके पास जो खाने की चीज़ थी वो बूढ़ी काकी के पास आके छुपा देती थी, और फिर वो वहाँ आके शांति से आराम से खाई। और इसी वजह से लाडली और बूढ़ी काकी के बीच अच्छा तालमेल बैठा था। अब उसी बीच उनके घर में एक उत्सव आता है, वो उत्सव क्या है? तो सुखराम जो है उसका तिलक का एक प्रोग्राम आता है। अब इस अवसर पर क्या होता है कि पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी भी बन रही थी, और उसकी सुगंध से बूढ़ी काकी जो है वो क्या होती है, बेचैन हो रही, उसको भी भूख की तलब लगती है। तो वो उसको लगता है कि वो ये खाना मेहमानों के लिए बना है, पहले मेहमान को खाना खिला देंगे, उसके बाद वो खाना उसको भेजा जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फिर भी उससे भूख सहन नहीं होती, वो भूख से बेहाल हो रही है। तो वो अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, रेंगती हुई वो जो कचौड़ियाँ और पूरी तल रहे वहाँ जाती है। तब अब रूपा ये देखकर आग बबूला हो जाती है, वो गुस्से हो जाती है और उसको मारती है, फिटकारती मतलब बोलती है, गुस्से से बोलती है, फिटकारती है। और इसी बात को लेकर बूढ़ी काकी को पश्चाताप होता है कि अरे हाँ यार, ये रूपा भी सही, अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया, और मैं तो घर की सदस्य हूँ, मैं तो बाद में भी खा सकती हूँ। ऐसा करके फिर वो वहाँ से चली जाती है, कोठरी में वापस चली जाती है। अब ये बात जो है बुद्धिराम को भी पता चलती है, तो बुद्धिराम को भी क्रोध आता है और वो आग बबूला हो जाता है, और वो बूढ़ी काकी को लपक कर दोनों हाथों से घसीट कर क्या करता है, फिटकर अंधेरी कोठरी में वापस पटक देता है। और उसकी पत्नी को बूढ़ी काकी को दंड देने के लिए दंड में क्या करना है, तो भाई उसको खाना मत दो। अब लाडली की चिंता बढ़ती जा रही है कि हम सब ने खाना खाया है, सब मेहमान भी खाना खा लिए, हमने भी खाना खा लिया, अब बूढ़ी काकी को खाना है। इसीलिए वो क्या करती है कि अपने पास जो पुड़िया बचाई हुई है वो पुड़िया लेके वो क्या करती है, बूढ़ी काकी के पास चली जाती है और वो बूढ़ी काकी को देती है। जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ ने भेजी है, तब लाडली कहती है कि नहीं, मेरी माँ ने नहीं भेजी, लेकिन मेरे पास कुछ थी वो मैं बचा के लाई हूँ, आप खा लो। जैसे ही वो पूड़िया उसको देती है वो बूढ़ी काकी उस पर झपट पड़ती है। अब बूढ़ी काकी भी इंतज़ार करते करते निराश हो गई है कि भाई
और वो डर के मारे कुछ किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, मेरे को भूख लगी है, ये खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना भिजवाओ, क्योंकि उसको बुद्धिराम से डर लगता था, वो फिर से उनको मारेंगे फिटकारेंगे, ऐसे उसको डर लगता था। तो वो राह देखती है, 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, अब तो बहुत देर हो गई, फिर भी कोई उसको खाना देने के लिए आता नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करती है कि वो कक्ष से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ से सब चले गए, मेहमान भी चले गए, सब घर के सदस्य जो है वो भी सोने। तो वो रेंगती हुई जो खाया हुआ बचा है वो जहाँ फेंका है वहाँ रेंगती हुई जाती है, और जो पतराले होते वो उसमें से खाना छांट कर खाती है, पूड़िया कचौड़िया उसमें से खाना। अब उसी बीच झूठे जो टुकड़े खा रहे होते, उसी बीच रूपा जो है वहाँ नींद से जाग जाती है, और वो जब देखती है तो वो क्या करती है कि झूठे पतलों जो है वहाँ बूढ़ी काकी बैठी हुई, वह झूठे पतलों में से खाना खा रही है। अब ये जो दृश्य देख के रूपा सन्न हो जाती है, और करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है, वो रो पड़ती है। वो उसको लगता है कि वो कितनी निर्दय है, वो एक बूढ़ी औरत पर अत्याचार कर रही है। तो वो बूढ़ी फिर वो क्या करती है कि रूपा उनकी जो कोठरी है वहाँ जाती है, दिया जलाती है, और वहाँ जाके उसके लिए भंडार के सब दरवाजे खोल दिए और बूढ़ी काकी को खाने के लिए खाना देती है। तो बूढ़ी काकी अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना के लिए भी रूपा बूढ़ी काकी को कहती है। तो बूढ़ी काकी तो रूपा को माफ़ कर देती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है, और फिर से वो अपने रूपा और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मित्रों, इस चैप्टर में ऐसा माना जाता है कि बूढ़ापा है बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। और ऐसा क्यों है? तो हम बचपन में ज़िद्दी होते हैं, हाँ, हमसे कोई चीज़ सहन नहीं होती, हम कपड़े गंदे करते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं। तो ऐसे ही बुढ़ापे में भी हम लोग करते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुढ़ापा जो है वो बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। थैंक यू।